करना है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं। लेकिन चर्चा कब करना है? दोनों काम करने के बाद चर्चा करते हैं। बहुत चतुर लोग, चालाक लोग, महाहोशियार लोग करते क्या हैं? ना तो दुकान बदलते हैं और ना तो सीधे क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। जानकारी तो चाहिए नहीं है, जाके आसिफ बताना शुरू करते हैं। कोई भी काम सीखने के बाद चर्चा करना चाहिए। क्यों? आप कार चलाने जानते नहीं है, आप दूसरा कार सिखाइएगा, एक्सीडेंट होगा कि एक्सीडेंट होगा नहीं होगा? बहुत सारे लोग यही काम करते हैं, जानकारी लिए नहीं है और दूसरे बताते हैं कि हम आसिम करें, आप भी ज्वाइन कर लो। एक्सीडेंट वहीं पर हो जाता है। नहीं, पहले दुकान बदलना है, पहले प्रोडक्ट सिस्टम तो सुनिए, फिर सीखना है, उसके बाद क्या करना है? क्या करना है? चर्चा। अगर दोनों काम करने के बाद चर्चा करेंगे तो आपका 20% काम हो गया। 30 और 50 मैं कमजोर है क्या? 30 और 50 80 और 20 जिस विद्यार्थी को 100% नंबर आ जाए क्या माना जाएगा? मैं ब्रांच मैनेजर थे, पहली बार डी कुमार सर हमारे घर पर आए थे। अच्छा, डी सर कितने लोग देखे रहा था कि ये तो 2006 में डी कुमार सर हमारे घर पर आए थे, अननोन आदमी बन के आधा पौन घंटा हमारे पास बैठे थे। उनकी पूरी बात सुनने के बाद हमारे पास दो जवाब था। पहला जवाब था एस और दूसरा था नो। अगर हम भूल से नो बोल दिए होते, अगर हमारे पास ईगो होता, घमंड होता, शक की बीमारी होती, निगेटिव सोचते, अगर हम भूल से नो बोल दिए होते तो 16 साल जिंदा रहते। लेकिन 1 करोड़ 30 लाख पे आता? नहीं आता। ठीक उसी तरह से आपको गरीबपुर से अमीरपुर जाने के लिए अवसर मिलता है, बहुत लोग पकड़ते नहीं पकड़ते हैं और कहते हैं हमारा किस्मत खराब है। दोष देते हैं ऊपर वाले को। अवसर इसमें खोने के लिए कुछ है? बिल्कुल कुछ नहीं खोने के लिए। अगर हम नो बोल दिए होते तो 1.25 करोड़ का नुकसान होता नहीं होता? होता नहीं होता? जिंदगी में जब भी मौका मिले उस अवसर को पकड़ना। हाँ, डर कहाँ था? जहाँ पर 2000 आपसे, 5000 आपसे, 5000 आपसे, 10,000 लगाया जाता है, वहां डर था ना? यहाँ 1 रुपया भी लग रहा है, सिंगल बनने लग रहा है। शर्त आपको है, इस बिजनेस को आपको सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए दुकान बदलना है, पहले प्रोडक्ट से संतुष्ट होना है, चाहे सुंदर वस्तु सुनना है, किताबें पढ़ना है और महीना में सेमिनार अटेंड करना है। हो गया काम आपका सीखने वाला काम। दूसरा काम करना है, इस बिजनेस में आपको टिकना पड़ेगा। क्या करना होगा भाई साहब? सावधानी दुर्घटना। एक बार खरीदारी करेंगे आसिम से, फिर खरीदारी करना। एक बार एपिसोड सुनेंगे, एपिसोड सुनना। एक बार दूध पीने को पहलवान बन सकता है? नहीं। एक बार जिम जाके कोई आदमी पहलवान बन सकता है? नहीं बन सकता है। कुछ काम को लगातार करना पड़ता है। कुछ लोग 9 महीने में छोड़ते हैं और 90% लोग, बहुत से सुनिएगा, 1 साल में आरसीएम को छोड़ देते हैं, टिक नहीं पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, 1 साल आरसीएम करेगा, दूसरे साल वेस्टिज, तीसरे साल आईएमसी, चौथे साल एमवे और 5वें साल सेफ सब और 6ठे साल एक नई कंपनी आई उसमें ज्वाइन कर लेता है। 6 साल में 6 कंपनी चेंज कर लिया। उसको हम लोग बिहार में बोलते हैं पलटू राम। क्या बोलते हैं? पलटू राम। नया नंबर आया है पलटू राम। क्या बोलते हैं? दल बदलू बोलते हैं। इसको ऐसा समझिए सर, आपके मोहल्ले का कोई नेताजी है, 1 साल भाजपा में रहे, दूसरे साल सपा में रहे, तीसरे साल बसपा में रहे, चौथे साल आप में आ गए हैं, 5वें साल निर्दलीय हो गए हैं और 6 साल आप आ गए हैं कांग्रेस में, जिसका ऐसी खटिया खड़ी है। कैरेक्टर से बढ़ के कुछ नहीं होता है। होता है ना? कुछ नहीं होता है सर। कैरेक्टर है, अब बहुत आगे जा सकते हैं। कैरेक्टर खराब हो गया, भगोड़े का ठप्पा लग गया, समझिए पलटूरा का ठप्पा लग गया है कि नहीं? आरसीएम आपके लिए पहली और आखिरी कंपनी होनी चैलेंज आएगा, परेशानी आएगा, लोग प्रॉब्लम आएगा, लोग कमेंट करेंगे, लेकिन आप टीके रहिएगा। क्या करना है? टीके रहना। बस और कहाँ ध्यान रखना है? क्या करना पड़ेगा? आरसीएम पहली और आखिरी कंपनी होना चाहिए। अगला बहुत सुनिएगा, सुनना एक बहुत बड़ी सबसे बड़ा काम, उसका नाम है चंपा लाल से बचना है। किसे बचना है? तो नहीं
किसे बचना है? बहुत सुनिएगा। जिसे जानकारी कुछ भी नहीं है, आज से तो फुल फॉर्म नहीं जानता होगा, कभी मीटिंग में नहीं आया होगा, कभी प्लान नहीं देखा होगा, कभी प्रोडक्ट यूज नहीं किया होगा, कभी दुकान पर नहीं गया होगा, जानकारी कुछ भी नहीं है, लेकिन वो आदमी केवल निगेटिव बात करेगा, कमियां निकालेगा, खामियां निकालेगा, लेकिन सब नींद आ रहा है। वैसे इंसान जिसमें जानकारी कुछ भी नहीं है, नॉलेज कुछ भी नहीं है, ज्ञान कुछ भी नहीं है, कभी आपसे तो मीटिंग में नहीं गया होगा, कभी आपसे तो प्लान नहीं देखा होगा, मैंने जानकारी कुछ भी नहीं है, लेकिन वो आदमी निगेटिव बात करेगा, कमियां निकालेगा, खामियां निकालेगा, बहस करेगा, तर्क करेगा, कुतर्क करेगा, वितर्क करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंशन आ जाएगा या नहीं आएगा? आपसे मैं टेंशन देने का नहीं, टेंशन। और आप मुस्कुराइए क्योंकि आप आरसीएम में हैं, आपसे मैंने खूब मुस्कुराते हैं, इसमें मजा आ रहा है। आपसे मुस्कुराने की चीज है, तो आपको चंपा लाल से बचना पड़ेगा। तैयार हैं? पर है। और मेरा मानना है कि कोरोना से भी खतरनाक है। चंपा लाल होते हैं कोरोना से भी ऐसा ऐसा बात कर देगा ना, काफी निगेटिव हो जाएगी। तो पहला आपको सीखना पड़ेगा, दूसरा लिखना पड़ेगा, और तीसरा चंपा लाल मिलेंगे, हर एक मोड़ पर मिलेंगे, हर एक मोहल्ले में मिलेंगे। उसको हम लोग बिहार में खास नाम दिए हैं लखनऊ राम। उसके पास एक डिग्री होता है एमबीए वाला, और डिग्री होता है एमबीए मतलब होता है मुझे बहुत प्लान दिखाने जाते होंगे, वो आदमी बोलता है अच्छा सीएम हम सब जानते हैं, क्या बोलता है? क्या बोलता है? मुझे बहुत, उनके पास जानकारी है 100%। उसे पूछिए आज का फुल फॉर्म क्या होता है, बता पाएगा? उनको बोलिए आज का प्लान दिखा दो, बता पाएगा? उनको बोलिए आज से आया कितना है, बता पाएगा? जानकारी कुछ भी नहीं है, आया भी कुछ नहीं है, लेकिन वो आदमी बोलता है आरसीएम हम सब जानते हैं। उसको हम लोग बिहार में एक नया भाषा नाम दिए हैं, उसका नाम है लखनऊ राम। क्या नाम है? क्या नाम है? लखनऊ राम। आवाज कहीं जा रही भाई साहब? आज के 100 साल पहले की बात है। कितने साल पहले की बात है? यही रहिएगा, मन भटकता बहुत काफी है। क्यों? आज के 100 साल पहले की बात है। एक गांव में 200 की जनसंख्या थी। कितने की? 200। तो उस समय 100 साल पहले कोई आदमी गांव में जल्दी पढ़ा लिखा होता नहीं था। उस गांव में कोई भी आदमी पढ़ा लिखा नहीं था। एक आदमी पढ़ा लिखा था, अंग्रेजी जानता था, उसका नाम था क्या नाम था? अंग्रेजी कितना पता था? ABCDEFGHIZ। उससे आगे वो भी पढ़ा, लेकिन गांव के लोग वो नहीं जानता था। तो गांव के सब लोग जानते थे कि इस लखनऊ राम को अंग्रेजी मालूम है। एक अंग्रेज का विजिट होने वाला था, अंग्रेज का दौरा पड़ने वाला था, विजिट होने वाला था। तो जब अंग्रेज का दौरा पड़ने वाला था तो सरपंच वर्ग को मालूम चला कि हमारे गांव में अंग्रेज आने वाले हैं। तो सरपंच, मुखिया और जो ग्राम प्रधान थे उनका हाथ पैर फूल गया। बोला अंग्रेज आएंगे तो वो अंग्रेजी में बात करेंगे, या तो कोई अंग्रेजी पढ़ा लिखा नहीं है, तो जवाब कौन देगा? तो गांव के 5-6 जो कोर लीडर थे, मेन सदस्य थे, मुखिया जी, सरपंच साहब सब थे, उन्होंने बोला कि लखनऊ राम को अंग्रेजी आता है, लखनऊ राम को यहाँ पर प्रेजेंट किया जाएगा। लखनऊ राम को 20 दिन पहले बता दिया गया कि देखो 20 जून को तू कहीं बाहर जाना मत, अंग्रेज आने वाला है, उससे तुम्ही को क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा। जो अंग्रेज अंग्रेजी में बोलेगा तो हम लोग जानते नहीं है। 20 जून का समय आ गया, गर्मी का महीना था। ठीक 12 बजे अंग्रेज 4 व्हीलर से आ गया तो गर्मी महीना था। इधर अंग्रेज बैठा, इधर लखनऊ राम नहीं होता था। जब अंग्रेज आया, गोरा गोरा अंग्रेज, उन्होंने बोल बैठे खाली बोला, अंग्रेजी में बात किया, प्लीज गिव मी वाटर, प्लीज गिव मी वाटर। गांव के लोग समझ नहीं पाए क्या ये बोल रहा है। और लखनऊ राम ज्यादा पढ़ा लिखा, कितना पढ़ा लिखा था? हमारी बेइज्जती हो जाती है। जैसे ही अंग्रेज ने बोला प्लीज गिव मी वाटर, लखनऊ राम बोलता है ABCDEFGHIZ, प्लीज
लखनऊ बोला ABCDE। वो लोग खड़े थे, बोला कि अरे लखनऊ बहुत तेज नहीं जानता है। अंग्रेज बोलता है 1 लाइन, मैं बोल रहा है 5 लाइन। बहुत अच्छा चल रहा है। फिर तीसरा बार फिर अंग्रेज बोला प्लीज गिव मी वाटर। फिर लखनऊ और तेजी से बोला ABCDE। इस बार चौथे बार फिर अंग्रेज तेजी से बोला कि प्लीज गिव मी वाटर। लखनऊ इस बार खड़ा हो गया, इसी तरह खड़ा हो गया। खड़ा होकर बोलता है ABCD। जैसे बोल रहा था अंग्रेज खड़ा हुआ और 4 थाप मारा और गाड़ी में बैठा और चला गया। गांव का गांव के सब लोग बोला लखनऊ अंग्रेज बोलता था 1 लाइन, तू बोलता था 5 लाइन। तुमसे ज्यादा तुम अंग्रेज से ज्यादा तो तुम्हें जानकारी था अंग्रेजी का। आखिर अंग्रेज तुमको मारा क्यों? आखिर अंग्रेज तुमको मारा क्यों? तो लखनऊ बोलता है कि अंग्रेज ने अंग्रेजी में बोला कि लखनऊ तुम इतना अंग्रेजी जानते हो, फटाफट बोल रहे हो, तो इस गांव में तू रह के कर क्या रहा है? चलो हमारे साथ। तुमको इस गांव में रहने लायक नहीं। तो यहाँ भी बहुत सारे लोगों को उसी तरह से आश्रम की जानकारी है, जिसको जैसा जानकारी किसको था? जानकारी कुछ भी नहीं था, लेकिन फटाफट बोल रहा। बहुत सारे लोग जानकारी कुछ नहीं है, लेकिन आश्रम का बुराई करेगा, शिकायत करेगा, कमियां निकालेगा, बहस करना शुरू करता है। कतई नहीं करता है, जानकारी कुछ भी नहीं है, लेकिन लखनऊ की तरफ बहस करना शुरू बोलता है। बोलते हैं ब्रांडेड चीज खाते हैं। क्या बोलता है? ब्रांडेड चीज खाते हैं। अब देखिए 2 बाजार हो गया है, एकदम 2 से देखिएगा कि सुनना बहुत नहीं ठीक है। देखिए बाजार में एक बिस्किट है जिसका नाम है गुड डे बिस्किट। नाम सुना है आपको? इससे बड़ा नाम क्या दिया जा सकता है? ये बना हुआ है मैदा से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? मैदा। अब मैदा लीवर के लिए बहुत खतरनाक होता है। क्या होता है? बाजार में एक बिस्किट है जिसका नाम है गुड डे बिस्किट। साथ में लेके चलते हैं। जो गुड डे बिस्किट है ये बना हुआ है मैदा से। किसे बना हुआ है? मैदा। ऐसे लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट्स में, मौखिक नहीं बोल रहे हैं, लिखा हुआ है मेड इन मैदा। अब मैदा लीवर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। क्या होता है? बना हुआ पाम ऑयल से। पाम ऑयल को बोलते हैं खजूर तेल। पाम ऑयल बहुत से कंट्री में बैन है, रोक लगा प्रतिबंधित है। खटिया तेल जो कि बहुत से कंट्री में प्रतिबंधित है, उससे बना हुआ है। पेट्रोल 7.5 mg। कितना लिखा हुआ है? अब जरा बताइए, डायबिटीज बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, शुगर बढ़ना, थायराइड बढ़ना क्या अच्छा माना जाता है? खराब। इसको बोलते हाथ में इतने प्रमाण है। ये आश्रम का बिस्किट है। ये बना हुआ है आटा से। किसे बना हुआ है? और ये फाइबर वाला आटा बना हुआ है। फाइबर युक्त आटा से बना हुआ है। दोस्त सुनिएगा, इसमें मैदा नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आटा। आटा से फाइबर वाला आटा बना हुआ है। ये बना हुआ है राइस ब्रान तेल में। राइस ब्रान जो ऑयल है पूरे वर्ल्ड में सर्वोत्तम तेल माना गया है। किसी भी कंट्री में बैंड नहीं है, रोक लगा हुआ नहीं है, उसमें बना हुआ है। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल लिखा हुआ है, लेकिन कितना लिखा हुआ है? 0 mg। बताइए गुड डे था क्या से अच्छा है? बोल दीजिए। इसको क्या मानता है? ब्रांडेड। जिसका टीवी प्रचार है उसको लोग मानते हैं ब्रांडेड। असली प्रचार नहीं आया उसको मानते हैं लोकल। खा रहा है मैदा, अब बोलता है खा रहे हैं। खा रहा है खजूर तेल, अब बोलता है खा रहे हैं। खा रहा है कोलेस्ट्रॉल, अब बोलता है खा रहे हैं। ब्रांडेड खाता है। ब्रांडेड बीमारी भगवान दे देते हैं उसको। बीमारी हो रहा है, बहुत हो रहा है। ब्रांडेड चीज खाता है, ब्रांडेड बीमारी होता नहीं होता है? 4 दीजिए सुबह में, 4 दिए दोपहर में और 4 दिए रात में। उस बच्चे का लीवर खराब होगा कि नहीं होगा? कोलेस्ट्रॉल जाएगा बच्चे के शरीर में, बीमारी होगा कि नहीं होगा? बताइए ना। आप हार्ट अटैक की बीमारी बच्चे से दे रहे हैं, इसको कोलेस्ट्रॉल बच्चे से दे रहे हैं। नुकसानदायक है कि नहीं है?
देखिए बहुत लोग बोलता है हम ब्रांडेड खाते हैं। क्या खाते हैं? खा रहा है मैदा, अब बोलता खा रहे हैं। खा रहा है खजूर तेल, बोलता खा रहे हैं। खा रहा है कोलेस्ट्रॉल, अब बोलता खा रहे हैं। माने आजकल के जमाने में गार्जियन अपने बच्चे को पॉइजन दे रहा है। क्या दे रहा है? समझ मानिएगा, पॉइजन दे रहे हैं। चलिए अगला नाम सुने हैं? देश का नमक, टाटा नमक। ये बाजार का है। कहाँ का है? गौर से सुनिएगा। देखिए जिस दिन आप कन्विंस हो गए अब दूसरा बाजार का है टाटा नमक। देखिए गौर से सुनिएगा, जो बाजार का टाटा नमक है इसका वजन कितना है? 1 किलो। इसमें आयोडीन है 15%, कीमत है। इसमें ISI का मार्का नहीं है, देख लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा। इसमें ISI का मार्का नहीं है, बाजार का है। अब आ जाइए RCM में। एक नमक का RCM का कितने घर में यूज हुआ? जरा हाथ खड़ा कर दीजिए। 1 किलो का है। इसमें आयोडीन है मोर देन 15%। इसमें ISI का मोहर लगा हुआ है, लगा हुआ मोहर देख लीजिए। यहाँ पर है ISI की मोहर, दिखाई पड़ रहा है ना? ये वाला है। इसका कीमत है मात्र और मात्र 17 रुपया। महंगा है कि सस्ता है? सस्ता की महंगा है? सस्ता है। क्वालिटी अच्छा है कि नहीं है? जब टाटा नमक लेते हैं बाजार से पक्का भी मिलता है? कोई पीढ़ी मिलता है? कोई इनकम आती है? नहीं आती। खरीदारी आप कर रहे हैं, लेकिन अमीर बन रहा है बिचौलिया। और बन रहा है पैसा। 28 माइनस 17 कितना हो गया? 11 रुपया बच रहा है। बच रहा नहीं बच रहा है? आप अभी रास्ते में चल रहे हैं, दोनों का सिक्का गिर जाए, उठाए नहीं उठाएंगे? यहाँ पर 11 का सिक्का गिर रहा है आपका। जब भी टाटा नमक खरीदते हैं 11 का सिक्का गिर रहा है आपका, लेकिन उठा कौन रहा है? बिचौलिया। तो सस्ता हुआ महंगा हुआ? सस्ता हुआ। लेकिन बाजार में कुछ लोग बोलते हैं RCM महंगा है। खरीदारी किया नहीं है। अब कुछ लोग तो ऐसे नादान होते हैं, मुंह टेढ़ा करके बोलते हैं RCM महंगा है, तो उसको लकवा मार दिया। सच्चाई बता रहे हैं। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है सर। जानकारी कुछ है नहीं है, नॉलेज कुछ है नहीं, ज्ञान कुछ है नहीं, कभी खरीदारी नहीं किया है। देखिए वही अनाप शनाप चंपालाल की तरह बात करता है। चाहता है कोलगेट, दिखाई पड़ रहा है? अगर इसका चेहरा देख लीजिए, इधर से फटा हुआ, इधर से फटा हुआ। दांत भी सही हो जाएगा, दांत भी सही हो जाता है बहुत। ये कहाँ का है? मार्केट का। मार्केट का। गौर से सुनिएगा, सुनाई बोतली कला है। कितना है? कीमत है 66 रुपया। इसमें फ्लोराइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्लोराइड हड्डी को गलाता है। गौर से सुनिएगा, फ्लोराइड हानिकारक चीज है। इसमें 1000 ppm फ्लोराइड है। कितना है? अब फ्लोराइड हड्डी को गलाता है, नुकसानदायक, कैंसर कारक चीज होता है। अच्छा चीज नहीं माना जाता फ्लोराइड, बहुत नुकसानदायक चीज माना जाता है। कि चेक कर लीजिएगा, इसमें 1000 ppm फ्लोराइड है। कितना है? अब जो बच्चा पेस्ट किया है, 4 साल का बच्चा चला गया पेट में, पेट के लीवर गलाएगा कि नहीं गलाएगा? नुकसान करता है, बहुत नुकसानदायक चीज है। आज इतना कैंसर क्यों हो रहा है? कारण यही सब है, ये बाजार का हो गया है। अब आ जाइए RCM में, चेहरा देख लिया ना? अब खूबसूरत है, दांत में से खूबसूरत हो जाएगा। मुस्कुराइए, क्योंकि आप कितने लोग यूज किए? हाथ खड़ा कर दीजिए। अब नहीं याद से, ठीक है ना? ये कहाँ का है? RCM का। मतलब देखिए जानकारी होना चाहिए और सटीक 100 ग्राम है। इसका क्या लिखा हुआ है?